हेलो एवरीवन, दिस इज डारा क्लासेस। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। तो स्पोकन के लिहाज से, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डेली रूटीन लाइफ में हम देखते हैं काफ़ी 20 से 30% सेंटेंसेस हम प्रेजेंट टेंस के ही यूज़ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से सीखने के लिए ये पूरा वीडियो आप एंड तक देखेंगे। एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन माय वन यूट्यूब चैनल, दैट इज़ डारा क्लासेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वेलकम यू ऑल। तो डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके यूजेस देखेंगे सबसे पहले, फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर इसके नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव सभी टाइप्स के सेंटेंसेस हम देखेंगे और फिर काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो अच्छे से सीखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, और इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आगे भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे, उनका इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी डियर स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसके यूजेस ऑफ दिस टेंस। तो स्टूडेंट्स पहले हम लेते हैं इसके यूजेस और फिर हम इसको शुरू करते हैं आगे। तो रूटीन की एक्शंस जितने भी होते हैं, रूटीन में जो आप काम करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप जो भी बातें बोलेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोलेंगे। जैसे आई टेक माई लंच एट 1 PM। दोपहर का जो भोजन है मैं 1 बजे लेता हूँ। यानी कि रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं। परमानेंट एक्शन में आप देखिए नंबर 2 में कि जैसे आप कहते हैं कि आप क्या करते हो, तो परमानेंट एक्शन में जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश। एंड फिलहाल यूनिवर्सल ट्रूथ लेते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में स्टूडेंट्स देखो कि सार्वभौमिक सत्य पूरे ब्रह्मांड में, दुनिया में जो सच है, जो आज भी है और कल भी रहेगा और पहले भी था। यानी कि आपका एक जाना पहचाना सेंटेंस आप सुनते हैं कई बार, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये जो एस या ई एस लगा रहे हैं हम, ये भी आगे को जो इस टेक्निक को हम आगे सीखेंगे। पहले इसके यूज देखते हैं क्या होता है। मान लो कोई भी प्रिंसिपल है, सॉरी प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रॉन्ग कर दिया है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वो था PAL और ये आपका PL ही है। PL मीन्स सिद्धांत। कोई भी सैद्धांतिक बातें हैं उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मीन्स देखिए आप तेल को पानी पे डालते हैं, फेंकते हैं तो क्या है, वो तैरने लगता है। मीन्स ये एक सैद्धांतिक बात है, सच है। तो आप देखिए प्रिंसिपल के लिए भी हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे ऑफन रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस, जो भी रूटीन में मतलब जो काम होते हैं उसके लिए भी हो गया, लेकिन जो काम रिपीट होते हैं, जो आप करते हैं, डेली करते हैं, मान लो कि जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, अब रोजाना वो क्या है, प्रत्येक सुबह चाय लेता है, चाय पीता है। तो जैसे कि आपने बोला आई ऑलवेज गो फॉर एन इवनिंग वॉक, रोजाना आप जाते हैं, घूमने जाते हैं और शाम को सैर करने जाते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं रनिंग कमेंट्रीज। जैसे आप मैच देखते हैं, जो लाइव प्रसारण चलता है, लाइव टेलीकास्ट चलता है, उसके लिए भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे एग्जांपल हमारे पास है, अनिल पासिस द बॉल, किसको करता है, टू अजय। तो आगे जैसे कि चलता है, अजय आगे आगे पास करता है, अनिल उसको पास करता है, लाइक दिस। तो रनिंग कमेंट्री में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं, यानी कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर, टू एक्सप्रेस ए प्लान फ्यूचर, यानी कि जो नियोजित है, निकट भविष्य में जो कभी काम करते हैं, अभी कल करना है आपको, इसका प्लानिंग है और वो प्लान फ्यूचर है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जांपल देखिए पढ़ा, द एग्जामिनेशन बिगिंस, मान लो कि परीक्षा शुरू होनी है, अब वो कल होनी है, इसमें क्या दिया हमने, तो यूज किया है, बट प्रेजेंट में बोलते हैं। मान लो कि परीक्षा कल शुरू होती है, जैसे कि टाइमिंग है, उसका फिक्स टाइमिंग है 9 AM पे, सुबह 9 बजे शुरू होती है। तो इस टाइप में आप जो प्लान फ्यूचर है, नियोजित भविष्य आपका जो है, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स।
तो अभी ये थे हमारे 1 to 7 यूजेस, जो कॉमन यूजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। रूटीन के एक्शंस हैं, परमानेंट एक्शंस हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रिंसिपल हो गया, और जो भी आपका रनिंग कमेंटरीज और प्लान फ्यूचर के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, और अब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे और लिखेंगे, उनको बनाएंगे। एक से एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर इसका जो फॉर्मेशन हम बोलते हैं, सबसे पहले हम क्या होता है, जो भी काम करने वाला होता है ना उसको आगे रखते हैं, यानी कि जो भी एक्शन जिसके द्वारा होगा, यानी कि आपका डूअर है, सब्जेक्ट है, वो आगे आएगा। फिर हम लगाते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम एक और काम करते हैं, एस या ई एस का हम प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एस या ई एस कहाँ लगाते हैं, इसका आपका एक पूरा सिस्टम आपको समझाएंगे भी, और एंड में हमारा था ऑब्जेक्ट। और ये जो है वो स्ट्रक्चर हमारा स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस का है भी। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हमारे जो सकारात्मक वाक्य हैं, जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उनके एग्जाम्पल अभी हम बनाएंगे। अभी शुरू करते हैं। जैसे कि तो जैसे पहले एस या ई एस देखिए, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप एस या ई एस कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, यानी कि एक वचन आपका करता है वो सिंगुलर है। सिंगुलर में मान लो कि हमारे पास जैसे थर्ड पर्सन में आ गया, ही हो गया, सी हो गया, और इट हो गया, और कोई भी नेम हो गया, किसी का नेम हो गया। अगर ये शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर में होगा, और प्लूरल में हम नहीं करते। प्लूरल में आपके जैसे भी सब्जेक्ट है, जो एक्शन करने वाला होगा वो हम आगे रखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स में, जैसे कि वी हो गया, दे हो गया, और स्टूडेंट्स बॉयज, चिल्ड्रन, गर्ल्स, कुछ भी आप लगा सकते हैं। जो प्लूरल आपके जो भी सब्जेक्ट आएंगे, जो भी शुरू में हम रखते हैं, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा V1 के साथ एस या एस का कॉन्सेप्ट। और बाकी हमारे पास अब बचते हैं दो ऐसे प्रोनाउन हैं, जैसे कि हमारे पास है एक तो आई, एक है हमारे पास यू। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे आई मैं और यू तुम। देखिए आई सिंगुलर होता ही है, यू भी सिंगुलर है, बट यू को क्या होता है कि हम प्लूरल के सेंस में भी, जैसे यू द पीपल, यू पीपल, तुम लोग, यानी कई सारे बच्चे हैं, कई सारी पूरी क्लास में, तो यू दोनों यूज करते हैं। बट इनके साथ में हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं लगाते। ये आपको इन दोनों का, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आएंगे। दोनों प्रोनाउंस का आपको, एक हमारा फर्स्ट पर्सन है, एक हमारा यू सेकंड पर्सन है। तो आई व यू को आपको अच्छे से याद रखना है। इनके साथ जब भी हम V1 लगाते हैं तो उसमें एस या ई एस ऐड नहीं करते स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, पॉजिटिव सेंटेंस के। यस स्टूडेंट्स, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे हमने लिया कि मैं उसे जानता हूँ, मान लो हिंदी में लिख देते हैं और इंग्लिश में भी, दोनों में करेंगे हम, ताकि आप इसे, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। देखिए कि प्रेजेंट में आप ऐसा बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, आई नो हर। लड़की है तो हर, अगर यहाँ पे लड़का है तो आप करेंगे हिम। दोनों में से एक लगाना है आपको, बॉय या गर्ल के अकॉर्डिंग। लड़की के लिए आप हर यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस है ये, और बॉयज के लिए आप हिम करते हैं, एंड में आपका ऑब्जेक्टिव केस है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। वो सेंटेंस देते हैं, जैसे कि मान लो वह खेत में काम करता है, वह खेत में काम करता है। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर हम करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़, और हमारे पास बनता है ही। अगर लड़की है तो हम सी कर सकते हैं, यहाँ करता है ही वर्क्स
काम करता है। देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन आया, वर्क के फॉर्म में हमने एस या ईएस करना है, तो इसमें एस का प्रयोग किया, ही वर्क्स इन द फील्ड। अभी ईएस का जो फंक्शन है वो आपको बताते हैं पहले। जैसे एस तो आपने यूज कर लिया, आई आने पे, सब्जेक्ट आने पे आपने नहीं किया, और अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट ही आने पे आपने किया। अब ईएस का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट समझेंगे भाई, V1 में हम ईएस कहाँ लगाते हैं, तो ईएस ऐड करना है, इसको आप ध्यान करना है कि सम वर्ब्स, हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके एंड में हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स मिलते हैं। देखो भी एंडिंग वर्ड देखिए आप उनके, सम वर्ब्स के एंडिंग वर्ड्स देखिए अच्छे से स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमारे एंड में, वर्ब के एंड में कई बार आता है ओ, कई बार आता है डबल एस स्टूडेंट्स, कई बार आता है सी एच, और कई बार आता है एस एच। एंड देन कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कि जेड भी लेती हैं, और कई वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक्स भी लेती है। तो आपका ओ हो गया, एस डबल एस हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, और आपका एक्स हो गया, एट्सेट्रा। जनरली ऐसा होता है, ये कोई बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं कह सकते हम, जनरली ऐसा होता है। जनरल सेंस में ऐसा हम क्या करते हैं कि ये जो वर्ब्स आती है ना, उनमें हम ईएस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने कहा गो, गो के आप एंड में कर दिया गोज। जैसे आपके पास आ गया अभी क्रॉस, कोई वर्ब है उसके एंड में डबल एस आ गया, आपने कर दिया क्रॉसेस, और डबल एस यस। और एंड में आपके पास जैसे स्टूडेंट्स आता है, मान लो कि टीच आ गया, जैसे इसमें दे रखा है ये आपके पास टीच है, तो आपने कर दिया टीचेस एंड में इस V1 के साथ। जैसे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तभी करना है ऐसा, हम इनके एग्जांपल भी ले लेंगे। जैसे कि वॉश आ गया है, धोना, कपड़े धोना, वॉश करते, तो उसके एंड में मान लो कि आप लगा देंगे यस। और मान लो कि जैसे मिक्स वर्ब आ गया आपके साथ, आप कर देंगे मिक्सेस, और आपके पास आ गया बज, तो स्टूडेंट्स आप कर देंगे इसका बजेस। यानी कि कुछ एक ऐसी वर्ब हैं इनके एंड में आपको क्या लगाना है, ईएस लगाना है, जब ये एंडिंग वर्ड्स आपको मिलते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो स्टूडेंट्स इनके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि वह, मान लो कि आपको ऐसा बोलना पड़ जाए, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, देखिए एक तरह से आपके टेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बोलना पड़ता है। जैसे बोलता है कि वह मुझे गाली देता है, तो इसकी इंग्लिश आप कैसे इसको बनाएंगे भी, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया ही, फिर आपका आती है वर्ब ही एब्यूज, एब्यूज के पीछे ऑलरेडी ई लगा हुआ है, तो वो एस ही ऐड करना, ही एब्यूजेस मी, मी मुझे ऑब्जेक्टिव केस में आपका प्रोनाउन है, ही एब्यूजेस मी। तो स्टूडेंट्स इस टाइप में, जैसे हाँ ईएस का जो बताना है आपको, जैसे कि मान लो वह हिंदी पढ़ाती है, हिंदी क्या टीच करती है, पढ़ाती है। देखिए भी यहाँ पर हमारे पास पढ़ाती है, लड़की है, तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा, सी टीचेस। देखिए अब हमने क्या किया कि हमारे पास सी एच आ गया अभी, तो हमने ई एस लगा दिया अभी, ई सॉरी सी टीचेस हिंदी, इस टाइप में स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं कुछ और बेहतरीन सेंटेंस लेते हैं, और हम शुरू करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने इसके। नेगेटिव में देखो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब आएगी। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स कैसा होगा, देखते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट को आगे रखना है, जो भी काम करने वाला है यानी कि डूअर। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम लगाते हैं, इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारे पास है डू और एक हमारे पास है डज। फिर प्लस में करते हैं स्टूडेंट्स, नोट करना आपको, नेगेटिव बनाना है,
और नोट के बाद में स्टूडेंट्स आपको करना है ऑब्जेक्ट। इस तरह आपका ये फॉर्मेशन बन जाएगा। अब हमारे पास जो डू नोट और डज नोट है उनका आपको ध्यान करना स्टूडेंट्स। जैसे कि देखिए, डज एक हेल्पिंग वर्ब है और इसको आप किस में लगाते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला केवल एक हो, सिंगुलर हो। और डू का आप यूज करते हैं प्लूरल में भी, यानी कि काम करने वाले जब कई हों। लेकिन आई व यू का को वैसे ही ध्यान रखना है जैसे कि आपने पहले किया भी। आई व यू सब्जेक्ट आने पे आपने क्या किया, ऐसी इस वर्ब में ऐड नहीं किया। लाइकवाइज अभी भी आपको क्या करना है, उसमें डू का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल हम नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट के। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव। मान लो हम शुरू करते हैं, तुम खाना नहीं पकाते हो। नेगेटिव करना है स्टूडेंट्स हमें, तुम खाना नहीं पकाते हो। तो क्या बनेगा हमारे पास, यू डू नॉट कुक फूड, तुम भोजन नहीं पकाते हो। देखिए, आई और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है और दोनों का ध्यान करना आपको कि आई और यू आने पे क्या है कि डू नॉट का, और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपको टच नॉट का। लेकिन प्लूरल का भी ध्यान करना स्टूडेंट्स। देखिए, बहुवचन यानी कि काम करने वाले अगर कई हैं, हमने जैसे कि कहा बच्चे, बच्चे शोर नहीं करते हैं। वैसे तो करते हैं, हम सेंटेंस बना रहे हैं अभी, बच्चे शोर नहीं करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों को तो काम शोर करना ही है, लेकिन अभी क्या करना है हमें, नेगेटिव एक सेंटेंस लिया हमने प्लूरल बनाने के लिए। मान लो कि जैसे चाइल्ड का प्लूरल हमारा स्टूडेंट्स बनता है चिल्ड्रन। तो आप देखिए, हमारा काम करने वाले जब जो एक्शन हो रहा है शोर करने का, उसमें क्या है कि कई बच्चे हैं, चिल्ड्रन डू नॉट। अब शोर करना होता है इंग्लिश में आपका मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइज। देखिए कि सिंगुलर में आपने क्या करना है, डज नॉट का, और जब प्लूरल आता है सब्जेक्ट तो आपको डू नॉट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है स्टूडेंट्स। अब और कोई एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आपने कहा कि मान लो कहते हैं सूर्य नहीं चमकता है। एग्जांपल ले रहे हैं हम, सूर्य नहीं चमकता है। देखिए भी, द सन, आर्टिकल दा लगा लो, यूनिक है, एक ही है। द सन डज नॉट, सिंगुलर हुआ, डज नॉट शाइन, साइन में चमकना होता है। द सन डज नॉट शाइन। तो इस टाइप में आप नेगेटिव काफ़ी एग्जाम्पल बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके पास है, सब्जेक्ट है, फिर आपके पास डू डज नॉट है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ऑब्जेक्ट लगाना है और V1 भी आपको लगाना है। तो डी स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं इसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं हम, बिगिनिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनका स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स हम। क्या होगा हमारे पास, ध्यान से अच्छे से समझने के लिए कंप्लीट आप देखें इस टेंस के टॉपिक को, तभी आप समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। इंटरोगेटिव में हम लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डू और डज है, वो क्या करना है कि वो सब्जेक्ट से आगे रखना है। हमेशा हम सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट बाद में आएगा इनके, और बाद में हमारा V1
और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, और एंड में सबसे जरूरी है आपको लगाना साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए V1 है ना, उसके साथ में वी डू नॉट यूज एस एंड एस, बिकॉज इंटरोगेटिव और आपका नेगेटिव में जो हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब वो डू डज होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म का एस या एस नहीं करते, वो हमारा इधर यहाँ आ जाता है। एक तरीके से देखें तो डज में भी लग जाता है, यानी कि सिंगुलर में हमारा वो काम करता है। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम लेते हैं इसके, प्यारे प्यारे एग्जाम्पल देखो, कोई भी किसी भी एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। मान लो क्या वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, करनी चाहिए भी, गॉड से बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम कैसे इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका निर्माण करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। इसका फॉर्मेशन हमारे पास पड़ा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें डू का यूज़ करना है, डू, फिर लगाते हैं हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे, डू दे प्रे टू गॉड। तो ये बन गया स्टूडेंट्स, क्या वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब जैसे कि और लेते हैं एग्जाम्पल हम, क्या तुम जयपुर में रहते हो। देखिए स्टूडेंट्स, क्या तुम जयपुर में रहते हो, तो देखिए हमारे पास आता तुम, तो करते हैं हम स्टूडेंट्स डू यू लिव इन जयपुर। प्रेपोजिशन हमने यूज किया इनका, बिकॉज जयपुर इज ए बिग सिटी। ओके, तो और भी हम एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, जैसे कि मान लो क्या तुम मुझे जानते हो। नंबर 3, क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी। और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। नंबर 4 इंटरोगेटिव का, जैसे कि हम ये लेते हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं, क्या हम उन्हें जानते हैं। देखिए डी स्टूडेंट्स, सॉरी ये आएगा कट जाएगा, क्या हम उन्हें जानते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको बनाते हैं हम अकॉर्डिंग टू हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। क्या हम, देखिए हमारे पास आएगा डू, क्योंकि इसमें प्लूरल है, डू वी उन्हें, डू वी नो, नो मीन जानना हो गया, ये हमारी वर्ब हुई। डू वी नो देम, ऑब्जेक्टिव के इसमें प्रोनाउन हमारे पास है, डू वी नो देम। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं इसके कुछ डेवलप सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव हुआ हमारा, फिर हमारा जो नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास जो क्या वाले सेंटेंसेस हैं जो कि हमारा बिगनिंग हमारे स्टार्टिंग में हेल्पिंग रखते हैं, इनका जो आंसर होता है ना वो हाँ या ना में होता है। क्या तुम ये काम करते हो, क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम रोजाना शाम को पढ़ते हो, क्या तुम
रोजाना शाम को खेलते हो क्या, तुम सच बोलते हो, मीन्स उस लाइक में आप हाँ या ना, यस नो यस नो यस नो में आंसर होता है। लेकिन अब हम करते हैं डब्ल्यू एच सेंटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, डब्ल्यू एच के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डब्ल्यू एच सेंटेंसेस हैं उनका देखो भी, उनमें हमारे पास क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी डब्ल्यू एच फैमिली है, ये पूरे की पूरी फैमिली के अंदर जैसे जितने भी हमारे पास व्हाट है, व्हेन है, वाई है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी, हु, व्हेन, वाई, विच, जो भी सेंटेंस हैं ये फॉर आस्किंग क्वेश्चन किसके लिए यूज करते हैं। मान लो कि हम करते हैं फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई भी सवाल करना है, पूछना है किसी से, तो आप इन सेंटेंसेस में शुरू में क्या करते हैं कि आप डब्ल्यू सेंटेंस ही लगाते हैं। ये ध्यान करना स्टूडेंट्स आपको अच्छे से। तो डब्ल्यू का जो स्ट्रक्चर होगा, उनके पास हम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी डूडल्स आ जाएगी। जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे तुम फूल क्यों तोड़ते हो, गलत बात है भाई, तुम फूल क्यों तोड़ते हो, फूल क्यों तोड़ते हो। देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा, हमारे पास क्यों आया मीन्स वाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डब्ल्यू एच, जैसा कि नाम से शुरू, आपको पहले सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड ही रखना है, वाई। फिर क्या है कि हमारे पास आता है यू, तो वाई डू यू प्लक, प्लक होता है तोड़ना, वाई डू यू प्लक फ्लावर्स, और फ्लावर्स लगा दो, तोड़ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम फूल क्यों तोड़ते हो। देखिए स्टूडेंट्स और लेते हैं बेहतरीन एग्जाम्पल हम आपके लिए, बढ़िया से बढ़िया एग्जाम्पल बड़े हमारे पास बहुत है, कितने ही। जैसे हम कहते हैं तारे कैसे टिमटिमाते हैं, बच्चे पूछते हैं ना, तारे कैसे टिमटिमाते हैं। देखिए तारे कैसे टिमटिमाते हैं, इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं इसको। देखिए हमारे पास एक वर्ड है कैसे के लिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, हाउ। हाउ के अकॉर्डिंग देखिए तारे, अब हमारे पास प्लूरल है तारे, तारे हैं कई हैं, तो क्या करोगे, हाउ डू द स्टार्स, हाउ डू द स्टार्स ट्विंकल, टिमटिमाना क्या होता है, ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आपकी जो पोएम थी, तो हाउ डू द स्टार्स ट्विंकल, ये अपना बन गया भाई सेंटेंस, इंग्लिश में तैयार हो गया स्टूडेंट्स। आपको अगर बोलना वैसे आपके स्पोकन के वे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो आपके कॉमन एरर्स भी आते हैं, स्पॉटिंग द एरर, काफ़ी उसके लिए ऐसे भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेंसेज आपको अच्छे से करने स्टूडेंट्स, पूरा ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आप बाद में अच्छे से रीड कर सकें। तुम किसका इंतजार करते हो, बहुत ही बेहतरीन सा आपके लिए सेंटेंस लेके आए हैं, तुम किसका इंतजार करते हो। इंतजार करते हुए, देखिए इसमें हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास एक डब्ल्यू वर्ड में होम वर्ड है अभी, किसका, किसको, किसकी, होम वर्ड है, तो इसको हम लगाएंगे आगे, और उसके अकॉर्डिंग यू हमारे पास है, तो whom डू यू वेट फॉर, whom डू यू वेट फॉर, किसका इंतजार करते हो, ये बन गया हमारा सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे। मान लो तुम किससे बात करते हो, ये बोलना पड़े आपको, तुम किससे बात करते हो। देखिए भी तुम किससे बात करते हो, तो इंग्लिश में कैसे बनाओगे हमारा स्टूडेंट्स, फिर भी उसी सेंटेंस से, whom से, whom
डू यू टॉक, टॉक बातें करना होता है, तो हमारे पास वर्ब ये हुई whom do you talk, whom do you talk, किससे, यानी कि हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है वो ये देखिए किसका और देखिए किससे, किसका, किसके, किसकी, किसको, तो हमारे पास एक वर्ड आता है ऑब्जेक्टिव केस में होता है वैसे ये whom। नंबर 5, जैसे कि हम लेते हैं कोई और बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, बढ़िया सा प्यारा सा, जैसे कौन सा का वाक्य लेना है हमने स्टूडेंट्स, तुम कौन सा गेम खेलते हो, ये लेते हैं, तुम सॉरी कौन सा गेम खेलते हो, तुम कौन सा गेम खेलते हो। देखिए भी स्टूडेंट्स, तुम कौन सा गेम खेलते हो, इसको करते हैं हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कैसे भी डब्ल्यूएच में। अब कौन सा और कौन सी की जब बात होती है तो हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा वर्ड है डब्ल्यूएच में, विच है प्यारे बच्चों। देखिए विच गेम डू यू प्ले। अब इस सेंटेंस को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप, विच गेम डू यू प्ले, जितने भी डब्ल्यू सेंटेंसेस थे उनके पास में हमने क्या रखी थी, हेल्पिंग वर्ब, बट यहाँ पे क्या आया है, गेम। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ गई, आगे। इसका क्या रीजन है प्यारे बच्चों, जैसे आप बोलते हैं इन विच क्लास डू यू रीड, विच गेम डू यू प्ले, तुम कौन सा गेम खेलते हो। यहाँ पर किस बात पे जोर दिया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस चीज पे दिया गया, गेम पे जोर दिया, स्ट्रेस किस पे है, गेम पे। तो ये आपका जो बन जाता है एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज नहीं किया हमने। अगर हम हेल्पिंग वर्ब इसके पास लगा देते हैं ना, डब्ल्यूएच सेंटेंसेस के पास हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है स्टूडेंट्स, वो उस वक्त इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन आप कह सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, इस टाइप में इन विच क्लास, आपके पास क्लास आ गया, इस टाइप में डब्ल्यूएच के तुरंत बाद बिल्कुल निकट आपके पास, इसके बिल्कुल पास हमारे पास कोई भी नाउन आता है, जैसे यहाँ गेम आया है, तो ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, ये बन जाता है आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है दोनों हम देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर ये हमारा बन जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये काफ़ी डिफरेंट है आपके लिए। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी बजाय क्या है, हमारे पास एक नाउन आ गया भाई, कौन सी क्लास, जैसे हम लिख लेते हैं जैसे इन विच क्लास, देखो जनरली आप पूछते हैं इन विच क्लास, देखिए इसके पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब के बजाय हमारे पास एक नाउन आ चुका है, और कौन सा नाउन है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हिंदी बोलते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, हाँ बच्चों कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप, ये आपको पूछना तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और नेक्स्ट वीडियो हम आपका मिलेगा, आपको वो मिलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि उसमें एक्शन जो चलता होगा वो उसके बारे में काफ़ी सारी बातें हैं हम शेयर करेंगे, सीखेंगे अच्छे से। तो डियर स्टूडेंट्स ओके, टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। Thank you students for watching this video. Thanks a lot.